हे व्हाट्सअप गाइस, अगर आप लोग डीसीयू के फैन है ना तो भाई डेफिनेटली जेम्स गन ने आपके मूड के नौड़े लगा के रख दिए हैं। तो आखिर कैसे जेम्स गन ने पूरे डीसीयू को बर्बाद कर दिया है, आइए जानते हैं। और जो रायता फैलाया है जेम्स गन ने, क्या उसको वो समेट पाएंगे आगे जा करके, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो यारो ये कहने से पहले कि जेम्स गन ने डीसी को बर्बाद कर दिया है, जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ और देखो डीसी ने आज तक कभी भी फैंस की बात को नहीं सुना है। तो यारो पूरा का पूरा इंजाम आप यहाँ पर सिर्फ जेम्स गन के ऊपर नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ पर ये बकचोदी हुई कैसे? तो ये उम्मीद की चिंगारी को लगाया था ड्वेन जॉनसन ने कि अब डीसी फैंस की बात को सुनेगा। तो भैया जो फैंस थे, और उन्होंने सिर्फ ये कहा नहीं बल्कि साबित करके दिखाया भी। यहाँ पर हेनरी कैविल जिनके डीसी में आने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई थी, उसको ड्वेन जॉनसन ने पॉसिबल किया, यानी कि नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, इसको ड्वेन जॉनसन ने यहाँ पर सर्च करके दिखा दिया। तभी भाई फैंस की उम्मीदें और भी ज्यादा डीसी के ऊपर आ गई कि चलो भैया डीसी वापस आ गया है, और डीसी तो भैया फैंस की बात सुनने लगा है। लेकिन इसके बाद एंट्री होती है जेम्स गन की। भाई ये जो उम्मीद की चिंगारी होती है ना, वो भाई सच में गाड़ मार देती है, क्योंकि यार थॉर लव एंड थंडर से सबको बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी भैया इसमें तो गॉर आ रहा है। तो भाई गॉर कॉमिक में मतलब समझ लो गॉर एक ऐसा विलेन है ना कि क्या ही बताएं। लेकिन क्या हुआ सबको पता है भाई, यानी कि जितनी कम उम्मीद उतनी ही कम निराशा। तो ब्लैक एडम में हेनरी कैविल के कैमियो को देख करके जहां फैंस खुश हो गए थे, पूरा माहौल हैप्पी हो गया था, और फिर जेम्स गन आए और सबकी उम्मीद को तोड़कर बहा दिया, और इसीलिए सारे डीसी फैंस गुस्से से पागल हो गए। और इन सब की शुरुआत हुई थी जहां पर जेम्स गन ने हेनरी कैविल को फायर कर दिया था डीसी से, और फिर इसके बाद वंडर वुमन 3 को कैंसिल कर दिया या फिर डिले कर दिया। इसके बाद जेसन मोमोआ की एक्वामैन 2 उनकी लास्ट मूवी होगी। फिर इसके बाद ये भी न्यूज आ गई कि ड्वेन जॉनसन अब ब्लैक एडम का रोल डीसी में आगे शायद ही करें या फिर नहीं करेंगे। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उससे तो भाई ऐसा ही लगता है कि डीसीयू के स्टार्टिंग के फेस में ड्वेन जॉनसन यानी कि ब्लैक एडम की कोई मूवी है ही नहीं। मतलब भाई कहां पर ड्वेन जॉनसन आए थे डीसीयू को फिक्स करने, लेकिन अब वो खुद ही इसका पार्ट है ही नहीं। गजब बेइज्जती है। वाह क्या सीन है। और यारो अब तो ऐसे भी रूमर्स है कि जेम्स गन बहुत ही जल्द गैंग गैरोड को भी फायर कर सकते हैं, मतलब उनको भी डीसी से निकाल सकते हैं, यानी कि डीसी हार्ड रिबूट होने वाला है। और फैन फेवरेट सभी कैरेक्टर को जेम्स गन ने फायर कर दिया है। अब यहाँ पर ये सुनने में तो काफी कूल लगता है कि जेम्स गन ने कितने बड़े डिसीजन लिए हैं, मतलब कि यहाँ पर जेम्स गन कुछ बड़ा करने वाला है, ऐसा सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर फैंस ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो डीसी फैंस है वो यहाँ पर जेम्स गन को फायर करने की बात कर रहे हैं कि जेम्स गन को बाहर निकाल दो। और यारो रुको रुको, जब मैं यहाँ पर हूँ ना तो आपको थोड़ी सी उम्मीद तो देकर ही जाऊंगा, और जिसके सच होने के चांसेस फ्यूचर में है भी। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल लो स्पाइडरमैन का, जहाँ पर स्पाइडरमैन को बार बार यानी कि 3 बार हार्ड रिबूट किया गया है। पहली बार टोबे मैग्वायर, उसके बाद एंड्रयू गारफील्ड, उसके बाद टॉम हॉलैंड, और तीनों के अपने अपने फैंस थे, मतलब किसी को वो पसंद है तो किसी को वो पसंद है तो किसी को वो पसंद है। पर जब यहाँ पर स्पाइडरमैन को पहली बार हार्ड रिबूट किया गया था, यानी कि जब टोबे मैग्वायर को रिकास्ट किया गया था, तो उस टाइम पर फैंस का रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था कि क्यों। फिर उसके बाद एंड्रयू को भी चेंज कर दिया गया, और अब यहाँ पर स्पाइडरमैन है इस टाइम पर टॉम हॉलैंड। बट फिर आया एक बहुत ही बड़ा इवेंट, यानी कि स्पाइडरमैन नो वे होम। वहां पर तीनों स्पाइडरमैन आए और मूवी ने धमाका कर दिया, और मूवी ने पलंग तोड़ कमाई तो की ही, साथ में फैंस भी सभी खुश हो गए। मतलब ऐसा क्या आप जेम्स गन भी सोच रहे हो, क्योंकि यारो हमने यहाँ पर जेम्स गन को जितना देखा है, जितना उनके काम को देखा है, भाई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बंदा है ये। तो ऐसे ही बस आ करके डीसी को बर्बाद करके चला नहीं जाएगा, कुछ तो भाई ये बड़ा करने ही वाला है। और यहाँ पर ड्वेन जॉनसन ने अपनी पोस्ट में ये कहा था कि जब डीसी में मल्टीवर्स का चैप्टर आएगा तो वो ब्लैक एडम का रोल दोबारा से प्ले करेंगे या फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जेम्स गन का प्लान कुछ ऐसा है कि पहले डीसीयू को हार्ड रिबूट कर दो, उसके बाद सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की स्टोरी को दिखाओ दोबारा से, यानी कि सुपरमैन, वंडर वुमन, द फ्लैश, बैटमैन, और फिर धीरे धीरे सभी कैरेक्टरों को इंट्रोड्यूस कराओ। उसके बाद डीसीयू में आएगा मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, और डीसीयू यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा किसी बड़े इवेंट की तरफ, जैसे कि क्राइसिस ऑफ इन्फिनाइट अर्थ, और वहां पर हमें देखने को मिलेंगे हेनरी कैविल का सुपरमैन, ड्वेन जॉनसन का ब्लैक एडम, जेसन मोमोआ का एक्वामैन, और यहाँ पर सभी पुराने कैरेक्टर यहाँ पर आपको दोबारा से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जेम्स गन का प्लान कुछ ऐसा है कि एक दूसरा यूनिवर्स बना रहे डीसीयू के अंदर, और जो हेनरी कैविल का सुपरमैन या फिर ड्वेन जॉनसन का जो ब्लैक एडम है उसको वो यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्स में रखेंगे, और बाद में सबको एक साथ ले आएंगे। तो भाई सोचो जरा कि वो जो मूवी होगी ना वो कितनी धमाकेदार होने वाली है, और वो
वो मूवी सुपर डुपर हिट होगी और उस टाइम पर सारे फैंस हैप्पी हो जाएंगे, यानी कि सभी पुरानी गिने शिकवे भूल करके। तो बस उम्मीद बनाए रखो। जेम्स गन अभी आपको बहुत ही कड़वा लग रहा है, पर यारो दवाई भी तो कड़वी होती, तो शायद यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। तो यारो अगर आप लोग का भी दिन मेरी ही तरह सुपर हीरोज के लिए धड़कता है तो बस करना क्या है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ घंटे को दबा देना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।